टॉपिक हमारे एक ख़ास इंपॉर्टेंट एक ट्रबल शूटिंग है अबाउट DSL वाईफाई के बारे में। स्टूडेंट करते क्या है, वाईफाई फ़िल्टरिंग करते हैं या मेक फ़िल्टरिंग करते हैं, तो मेक फ़िल्टरिंग के थ्रू इंटरनेट बिल्कुल डाउन हो जाती है। पहले समझते हैं कि आज के टॉपिक का मकसद क्या है। मेरे पास यहाँ पे DSL है, साथ यहाँ पे कुछ वायरलेस डिवाइसेस कनेक्टेड हैं थ्रू वाईफाई। चाहे के पास मोबाइल हो, इन डिवाइसेस के पास PC हो, लैपटॉप हो, आईपैड हो, वॉटएवर जो कुछ भी हो के पास, या डेस्कटॉप के पास वायरलेसली यहाँ में कनेक्ट हो, तो आप सारे डिवाइस अब यहाँ में कनेक्ट हो। ये के पास DSL है, ये के पास मोबाइल फ़ोन है, ये के पास टैबलेट है, लैपटॉप है, सही। तो आप कनेक्ट थ्रू यहाँ पे वाईफाई के कनेक्टेड हो, थ्रू वाईफाई आप लोग यहाँ पे कनेक्ट हो। अब सुन करते क्या है, इसकी मेक फ़िल्टरिंग कर लेते हैं। मेक फ़िल्टरिंग कर लेते हैं। मेक फ़िल्टरिंग हम लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा इश्यू हमें बन जाता है। मेक फ़िल्टरिंग में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको आपने यहाँ पे देखना है। अब मैं कनेक्ट हूँ यहाँ से वाईफाई के थ्रू, मैं यहाँ पे वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो जाता हूँ। अब मैं कनेक्ट यहाँ पे वाईफाई के थ्रू सीन क्या हुआ, मैंने मेक फ़िल्टरिंग करनी है। मेक फ़िल्टरिंग यूँ करनी है कि इन डिवाइसेस के मैक एड्रेस मैंने उठाने हैं, इन डिवाइसेस के मैक एड्रेस मैंने उठाने हैं, उसको मैंने ऐड कर लेने हैं। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने ये डिवाइसेस ऐड किए तो इसके बाद कोई भी और डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो सकता। मेरे वाईफाई से कोई और डिवाइस कनेक्ट नहीं हो सकता जब तक मैंने इसके मैक एड्रेस ऐड ना की हो। कहाँ पे ऐड होती है, DSL को कैसे एक्सेस करते हैं। सबसे पहले आप देखिए इसकी IP एड्रेस देखिए। मैं यहाँ पे आता हूँ, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज़, वाईफाई के थ्रू मैं यहाँ पे कनेक्ट था, डबल क्लिक करके ये मेरे मेन गेटवे है, ये मेरे पास मेन गेटवे 192.168.10.1। मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, आता हूँ यहाँ पे मैं ये एड्रेस किसी भी ब्राउज़र में दे सकता हूँ। कोई ब्राउज़र है मेरे पास, ये इसकी एड्रेस बार है, गूगल क्रोम ब्राउज़र है, ये इसकी एड्रेस बार है यहाँ पे 192.168.10.1 इंटर कर ले। अब इसके यहाँ के पास एडमिन यूज़र पासवर्ड, ये आपके पास PTCL DSL बैक साइड टाइप कर ले। अब यहाँ PTCL डिवाइस की बैक साइड को आप लोग चेक कर ले। बैक साइड में इसके यूज़र पासवर्ड लिखे होंगे, यहाँ आपके पास यूज़र देन पासवर्ड आ रहा है। ये जो नीचे यहाँ पे SSD PTCL BB आ रही है के पास वाईफाई की बात हो रही है। SSD या SSID या के पास वाईफाई नेम देन इसके पासवर्ड यहाँ पे। तो यह के पास यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड होगा, तो इस यूज़र एडमिन होगा, पासवर्ड वॉटेवर जो कुछ भी हुआ इसके थ्रू आप इन्हें एक्सेस कर सकते हो। मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे सेव्ड पड़ी हुई एडमिन देन पासवर्ड, आप लॉगिन कर लेने यहाँ पे। अब जब मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, वो गलती कौन सी होती है, एडवांस में आ जाए, वायरलेस में आ जाए, यहाँ पे मेक फ़िल्टरिंग। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेक फ़िल्टरिंग लगाई है। बाय डिफ़ॉल्ट इस DSL की पोजीशन यूँ रहती है, यहाँ पे मेक फ़िल्टरिंग डिसेबल रहती है। मेक फ़िल्टरिंग यहाँ पे डिसेबल रहती है, तो मैं सेंटर कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे इंटरनेट की कनेक्शन, क्योंकि वाईफाई के थ्रू भी मैं यहाँ पे लैन के थ्रू भी हूँ, मैं लैन को डिसेबल कर लेता हूँ। 1 मिनट के लिए लैन को डिसेबल कर लेता हूँ। वाईफाई के थ्रू मैं कनेक्ट हूँ, वाईफाई के थ्रू मैं कनेक्ट हूँ। अगर मेरे पास मेरे वाईफाई यहाँ पे ऐड ना हो, वाईफाई एड्रेस मेरे यहाँ पे ऐड ना हो, मैं आता हूँ, मैं अपने सिस्टम की मैक एड्रेस चेक कर लेता हूँ, CMD करके ipconfig/all इथरनेट, ये वायरलेस है मेरे पास, और इथरनेट यहाँ मैं चेक कर लेता हूँ। इथरनेट कोई ख़ास स्पेसिफिक नेम दी थी मैंने, मैं चेक करता हूँ इन्हें। रन में आके ncpa.cpl कर लेता हूँ। सिर्फ इथरनेट मैं यहाँ पे CCI कर लेता हूँ, CCI इथरनेट कर लेता हूँ। फिर इसी नेम को ढूंढने में मेरा कोई मुश्किल नहीं होगा। मैं इसे वापस इनेबल करके इसके मैक एड्रेस एक बार देखता हूँ, क्योंकि ये डिसेबल थे मेरे पास। ipconfig/all अब यहाँ पे चेक करते हैं CCI ईथरनेट के नाम से कनेक्शन देखते हैं। CCI ईथरनेट
ये मैक एड्रेस है मेरे पास, शुरू में 78, यहाँ पे 45 C40071 3F। मैं इस मैक एड्रेस को रिमूव कर लेता हूँ, बल्कि मैं इसे यहाँ कॉपी भी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसे रिमूव कर लेता हूँ। कहाँ पे रिमूव करना है? मेक फिल्टरिंग में आ जाता हूँ, वायरलेस लेफ्ट पैनल में मेक फिल्टरिंग, यहाँ पे 78, कहाँ भी थी मेक एड्रेस मेरी, मैं इसे नोटपैड में एक बार पेस्ट कर लेता हूँ। 78 कि 78 यहाँ पे नजर आ नहीं आ रहा, 78 सॉरी, मुझे यहाँ पे वाईफाई वाली ipconfig/all, मुझे वाईफाई की यहाँ पे मैक एड्रेस चाहिए, वायरलेस की। तो मैं यहाँ पे वायरलेस लिंक कार्ड के ऊपर आता हूँ, ये मेरे पास मैक एड्रेस है, मुझे ये मैक एड्रेस चेक करना पड़ेगा। मुझे ये तो लैन की मेरे इथरनेट की है, यहाँ पे E006E68818E28, आप यहाँ पे आ जाए, ये चेक कर ले। E0 कहाँ पे होगी? E006, और मेरे पास, मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे इन्हें रिमूव कर लेता हूँ। मैं इसे यहाँ पे रिमूव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं इसे लैन को डिसेबल कर लेता हूँ, लैन को डिसेबल कर लेता हूँ। अब थ्रू वाईफाई में कनेक्ट हूँ, थ्रू वाईफाई में कनेक्ट हूँ। अब गलती से करते क्या है कि यहाँ पे स्टूडेंट इन्हें अलाउ कर लेते हैं। आईक्यू से चाहिए कि सबसे पहले अपने मैक एड्रेस सेट कर ले, जो ही इसका मैक एड्रेस सेट होगा ये तो कनेक्ट होगा फिर। तो स्टूडेंट यहाँ पे गलती क्या करते हैं, क्योंकि मैक एड्रेस यहाँ पे ऐड नहीं थी, वो डायरेक्ट यहाँ पे अलाउ कर लेते हैं। जब वो अलाउ करते हैं तो यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अब मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, वो एड्रेस मैंने रिमूव की थी, इंटर कर लेता हूँ, साथ यहाँ पे कोड टाइप खोल लेता हूँ। अब यहाँ पे ब्राउजिंग नहीं हो रही, यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन लॉस होगी, मेरे पास कनेक्शन लॉस होगी। अब क्या होगा? इसको वापस लाने के लिए आपको यूँ करना पड़ेगा कि आप एक लैन यहाँ पे कनेक्ट कर ले, पीसी के साथ इथरनेट केबल कनेक्ट कर ले। इथरनेट केबल कनेक्ट करने के बाद आपको करना क्या चाहिए कि आप आ जाए यहाँ पे, मैं वापस अपने इथरनेट कनेक्शन ऑन कर लेता हूँ। जो इथरनेट मैंने डिसेबल की थे मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। इसी के थ्रू मैं यहाँ पे अपने ब्राउज़र से 192.168 अपने DSL एक्सेस कर लेता हूँ। DSL को एक्सेस करने के बाद आप यहाँ पे आ जाए, लेफ्ट पैनल में वायरलेस ऑप्शन के ऊपर आ जाए, एडवांस, देन लेफ्ट पैनल में वायरलेस में आ जाए, मेक फिल्टरिंग में आ जाए। मेक फिल्टरिंग में आप जस्ट इन्हें यहाँ पे से डिसेबल कर लें। अब जब मैं इसे डिसेबल कर लेता हूँ तो मैं यहाँ पे कनेक्ट हो सकता हूँ, वायरलेस के थ्रू मैं यहाँ पे कनेक्ट हो सकता हूँ। आप यहाँ पे इसे ऑफ कर ले, वापस ऑन कर ले, मेरे पास SID आ गया ज़रा के नाम से, तो अब मैं इसे कनेक्ट हो सकता हूँ। तो यहाँ पे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं? गलती यूँ कर लेते हैं, जब ये चीज़ नहीं होती तो मॉडेम को रीसेट कर लेते हैं। मॉडेम को रीसेट नहीं करना चाहिए। मे भी अगर मॉडेम के पास रीसेट हो, अगर आपको इसकी ऑप्शन आते हो तो वेल एंड गुड, ना आते हो तो आप जाके PCL से कंप्लेन कर लें। कौन सी? 1218 के ऊपर आप कंप्लेन कर लें। कंप्लेन करके उसे कहे कि मेरे यूज़र नेम ये नंबर है मेरे पास, वट एवर जो कुछ आपके पास नंबर हो, यहाँ में मेरे पास मॉडेम रीसेट हो चुका है, काइंडली मुझे कन्फिगर करके दे दे। जैसे एक फ़ोन मिलाए, उसे बात कर ले, उसी टाइम वो आपको तमाम कन्फिगरेशन इंशाल्लाह बता देंगे और आपके मॉडेम में कन्फिगर हो जाएगा। अगर आपको खुद ही ऑप्शन आते हो तो आप लेफ्ट पैनल में एडवांस सेटअप में आ जाए। मैं वापस से इनेबल इन कर लेता हूँ। यहाँ पे मॉडेम इन होने के बाद लेफ्ट पैनल में एडवांस सेटअप, देन आपके पास वैन सर्विसेज। वैन सर्विसेज मेरे पास यहाँ पे PP101, आप इसे एडिट कर ले। यहाँ के पास यूज़र नेम पासवर्ड आएगा, यूज़र नेम पासवर्ड आएगा, देन यहाँ पे नेक्स्ट एंड अप्लाई कर ले। यहाँ पे
अगर आपके पास कोई इशू हो, अगर आप इसके इशू में सॉल्व ना कर सको तो काइंडली आप लोग PHCL के जो यहाँ पे कस्टमर लाइन है उसके ऊपर रब्ता कर ले 1218 के ऊपर। विद इन 5 मिनट्स आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। तो आज की टॉपिक है हमारे पास मैक फिल्टरिंग की वजह से नेट की डिसेबिलिटी। आपके पास इंटरनेट डिसेबल हो जाती है, उसका इशू ये है कि आप लोग कोशिश कर ले कि सबसे पहले अपनी मैक एड्रेस ऐड कर ले। मैं वापस आता हूँ अपनी लाइन की तरफ, वायरलेस देन मैक फिल्टरिंग। मैं यहाँ पे मैक एड्रेस ऐड कर लेता हूँ। ऐड मैक एड्रेस मैंने कॉपी की थी, मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, देन अप्लाई कर लेता हूँ। अब जब मैक एड्रेस ऐड हो जाएगी तो देन मैं मैक फिल्टर लगा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो वेट कर लेते हैं आप इसके लिए। अब यहाँ पे मैं इसके कनेक्शन में ओपन कर लेता हूँ, साथ इसे क्लोज कर लें। अब मैं इसे अलाउ कर लेता हूँ। अब मेरे लिए कोई इशू नहीं, अगर मैं इसे यहाँ पे डिसेबल भी कर लूँ तो मैं यहाँ पे वायरलेस के थ्रू कनेक्ट हो सकता हूँ, वाईफाई के थ्रू मैं यहाँ पे कनेक्ट हो सकता हूँ। अब वाईफाई के थ्रू वापस मैं पे कनेक्ट हो गए। तो ये आज के हमारे टॉपिक थी मैक एड्रेस के बारे में।